हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर की एक और वीडियो देखने वाले हैं। इंडिया बिगेस्ट ट्रेड डील साइंड, ट्रम्प एक्सपेक्टेड टू रीड एंग्रीली ओवर इंडिया यू ट्रेड डील। तो आपको पता होगा कि मतलब हमारे इंडिया में उसे ऑल ऑफ फादर डील, पता नहीं फादर ऑफ ऑल डील्स, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। जो कि यूरोपियन यूनियन के भी प्रेसिडेंट वगैरह आए थे रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ, तो उसको लेकर यूरोप और इंडिया में जो है एक ट्रेड डील हुई है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। तो ये क्या पूरा सीन है, क्या मैटर है इसमें, क्या क्या मतलब जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ये सारा प्रशांत धवन सर आज समझाएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2 बिलियन लोगों की मार्केट अब बन चुकी है। भारत के 1.4 बिलियन और यूरोप के 600 मिलियन। 2 बिलियन पीपल्स मार्केट इज नाउ क्रिएटेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूरोपियन यूनियन का अनाउंस हो चुका है। हालांकि यूरोप को अभी इसको रेटिफाई करना है, ये अभी इन इफेक्ट इमीडिएटली हुआ नहीं है। उम्मीद यह है कि साल 2026 में इसको एनफोर्स कर दिया जाएगा, बट ओवरऑल सहमति बन चुकी है। इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील साइन हो चुकी है। और क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है? यहां पे आप देख पाओगे ये वो सभी देश हैं, या फिर आप कह लीजिए संगठन हैं, जिनके साथ भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड है। अगर हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप, जहां पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे बहुत ही ताकतवर कंट्रीज आते हैं, इस ग्रुप के साथ भारत का जो ट्रेड है ना, ये मैं कहूंगा यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा जा रहा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील का जो होना था, आगे जाकर जो होगा, ट्रंप ने जो दिक्कत करनी थी कर ली वगैरह, उसका देखा जाएगा फ्यूचर में जो होता है। यूरोपियन यूनियन जो एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, हमने उसके साथ एक डील कर ली है, जिससे दोनों पार्टीज, यूरोपियन यूनियन देश और भारत, टैरिफ कम करेंगे। और हमको क्या इससे फायदा मिलेगा इंडियंस को, कि मार्केट प्लेस में ज्यादा कंपटीशन आएगा। अब आप देखोगे यूरोप की चॉकलेट्स, यूरोप के वेरियस प्रोडक्ट्स, यूरोप की गाड़ियां, ये कम टैरिफ्स के साथ भारत में उतरेंगी। और अब भारतीय कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा कि आप भी अपनी क्वालिटी, अपने ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव करिए, क्योंकि अब आपको इंडियन मार्केट में यूरोपियन प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट करना होगा। सिमिलरली भारत के प्रोडक्ट्स अब बिक पाएंगे यूरोपियन यूनियन में बहुत कम टैरिफ के साथ। नाउ इस डील के जो डिटेल्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक बात नोट करिए, डील हुई है भारत यूरोपियन यूनियन की, बट इंटरनेशनल मीडिया, ये इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस ये बन रही हैं, ऑल आइज ऑन डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्शन देते हैं इस डील को लेकर, ये देखना होगा, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी ये बात बोल चुका है। इनके जो मिनिस्टर हैं बाय द वे, ये कह चुके हैं कि यूरोप अपने अगेंस्ट वॉर फाइनेंस कर रहा है। स्कॉट बेसेंट यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि देखिए क्या हो रहा है आज के समय, हमने यूरोप को बचाने के लिए रशिया से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। अब वही यूरोप जाकर भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लेता है, तो अमेरिकन के हिसाब से तो यूरोप अपने अगेंस्ट जो वॉर है उसको फाइनेंस कर रहा है। क्योंकि अमेरिकन तो कह रहे हैं इंडिया अभी भी रशिया के साथ खड़ा है, इंडिया ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ देंगे या फिर रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो स्कॉट बेसेंट की जो रीसेंट वीडियो थी उससे तो साफ साफ पता लग रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त शॉक्ड है कि ये आखिर यूरोप ने कर क्या दिया है। नाउ इस 30 सेकंड की वीडियो में आप देखोगे स्कॉट बेसेंट कहेंगे कि अमेरिका ने यूरोप से भी बड़े बलिदान दिए हैं, हमने इंडिया पर टैरिफ लगाए और उसी भारत के साथ ये लोग ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। Russia, Ukraine, the U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put
25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. अब ये दर्द अमेरिकन्स का साफ साफ दिख रहा है। ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये कोई स्पाइसी टाइटल नहीं है कि अमेरिका काफी हद तक गुस्सा है। ये आपके सामने है और अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे। क्या ये ट्विटर पे कुछ अनाप शनाप पोस्ट कर देंगे आज रात को, या फिर कभी कोई जर्नलिस्ट इनसे पूछेगा एक सवाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है, बहुत वॉलेटाइल लीडर है। हो सकता है कि उस वक्त मुंह से इनके ये निकल जाए, हाँ ठीक है ट्रेड डील करिए, अच्छी बात है, फिर पीछे से एक ट्वीट कर दे कि यूरोप की जो ये ट्रेड डील है ये बहुत गलत है और ये यूएसए को यूरोप का साथ नहीं देना चाहिए, जो इंडिया पे टैरिफ हमने लगाए थे ये गलत है। क्योंकि अब बेसिकली ना, एक आप सोच कर देखिए, एक बहुत अच्छा लॉजिक ये क्रिएट हो गया है कि आखिर यूएसए ने 25% एडिशनल टैरिफ भारत पे लगाए क्यों थे, जब यूरोप खुद भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। इशू ये था ना कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए विक्टिम, या फिर यूक्रेन के बाद जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वो यूरोपियन यूनियन है। जब वही भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो यूएसए को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की क्या आवश्यकता है, अनलेस कोई ट्रंप का पर्सनल कुछ इशू है इंडिया के साथ। वो ऑफकोर्स हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग रीजन हो सकता है। बट अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, लॉजिकली यूएसए के पास कोई रीजन नहीं है भारत पर टैरिफ लगाने का। और ऐसा नहीं है कि बस एक सिंपल ट्रेड डील हुई है यूरोप और इंडिया के बीच में और उसके अलावा रिलेशंस इंप्रूव करने की बात नहीं करी गई। नहीं, यूरोपियन यूनियन और इंडिया बहुत ही जल्द डिफेंस को लेकर भी बताया जा रहा है मेजर एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। और एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है आज के समय यूरोपियन काउंसिल के, ये तो कह रहे थे देखो मेरे पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट भी है। ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पोर्टुगल के हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है इनका, पुर्तगाल के हैं और इनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है। देखिए ये कैसे इसके बारे में सबको बताएंगे। I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. ना ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये पासपोर्ट दिया जाता है उन लोगों को जिनका कोई एक एंसेस्टर रहा हो भारत से। तो एंटोनियो कोस्टा सिंस इनके रूट्स इंडियन हैं तो इनको ये दिया गया है। और कई यूरोपियन लीडर्स खुलकर ये पासपोर्ट फ्लैश कर रहे थे, अपने जो डीप टाइज है इंडिया के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे। उर्सुला वॉन आप अगर देखें तो ये काफ़ी खुश नज़र आ रही थी भारत में। रिपब्लिक डे के ये चीफ गेस्ट है दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन। जो मैसेज भेजा गया है, जो इमेजेस सामने आई हैं, जो जेस्चर भेजा गया है, उससे यूरोप यूएस को साफ साफ दिखा रहा है कि हम बुलिंग नहीं सहेंगे, हम ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ये डील हुई है इसमें यूएसए की पॉलिसी का बड़ा रोल है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है। हालांकि ऑफिशियली जब पीयूष गोयल साहब से पूछा गया कि ट्रंप की हरकतों ने क्या एक बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया यूरोपियन डील को क्लोज करने में, तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की कभी बात करी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कोई बोलेगा भी नहीं। बट ये बात इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पब्लिश कर रहा है कि इंडिया यूरोपियन डील, जिसके बारे में मैं सालों से सुन रहा हूँ, मतलब कई सालों से ये डील अटकी हुई है, अचानक से हम देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में ना एक्सेलरेटेड स्पीड से ये डील हो जाती है। द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये कंप्लीट हो जाती है एमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स। मैं अभी भी मानता हूं कि अगर ट्रंप ये ऊटपटांग हरकतें ना करते, शायद हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ये डील कई सालों बाद होती। और इस डील में देखिए क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं अभी के लिए। अभी भी वैसे मैं बता दूं ये डील रैटिफाई होनी है यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो एक फॉर्मेलिटी सी बची है, बट अभी भी उस पर एक फाइनल मोहर लगनी बाकी है। बट मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में कोई कंपनी है ये मशीनरी या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है भारत में। सिमिलरली भारत में कोई कंपनी है ये ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है वहां पर, तो आप देख पाओगे अभी जो टैरिफ
44% लगे हैं मशीनरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ये 0% हो जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के लिए भी 0% टैरिफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ऑप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए भी 0% फॉर 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो अभी टैरिफ थे 27%, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 रुपए की चीज भारत में वो 100 रुपए की ही बिका करेगी, यूरोपियन यूनियन में वो 127 रुपए की नहीं होगी। ये जो एडिशनल 27% या 44% टैरिफ लगा करता था बहुत सी चीजों पर, ये नहीं होगा। यूरोप को इससे काफी फायदा ये मिलेगा कि जो यूरोपियन वाइन्स हैं, यूरोप की वाइन्स काफी फेमस है दुनिया भर में, अभी के लिए ना भारत में उन पे टैरिफ लगता था 150%। मतलब कि अगर मान लो कोई वाइन है यूएसए में पड़ती है 100 यूरो की, तो भारत में वो पड़ जाती थी करीब 250 यूरो की। बहुत ज्यादा महंगी है, कौन परचेज करेगा। अब ये जो फ्यूचर टैरिफ्स हैं ये कम करके 20 से 30% कर दिए गए हैं। स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी कटौती आई है, बियर काफी सस्ती हो जाएगी। कीवीज, ऑलिव ऑयल अगर हम देखें, वेजिटेबल ऑयल्स, इन पर तो बिल्कुल टैरिफ हटा ही दिए हैं। फ्रूट जूसेस की अगर हम बात करें तो इन पे टैरिफ हटा दिए गए हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स, अगर यूरोपियन ब्रेड परचेज करनी है, पेस्ट्रीज परचेज करनी है, बिस्किट्स, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड, इन सब पर फ्यूचर में 0 टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कि जो रेट यूरोप में है वही रेट भारत में होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह बताऊं, भारत यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील का सबसे बड़ा लॉस इनडायरेक्टली होगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल, कपड़े सीकर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। नाउ इंडिया ने क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन से टैक्स फ्री एक्सेस ले लिया है। मतलब कि अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे पहले भारत से जो टेक्सटाइल आइटम जाती थी यूरोपियन यूनियन मार्केट में, इस पे लगता था 12% टैरिफ। अब ये गिर के हो चुका है 0। तो मतलब कि जो हमारे मेजर टेक्सटाइल क्लस्टर हैं तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इधर ऑर्डर्स की भरमार आने वाली है, जॉब्स और ज्यादा क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट हमारा और बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा सस्ता इंडियन टेक्सटाइल होगा यूरोपियन यूनियन के लिए। और प्राइस ऑलवेज मैटर्स, हम क्वालिटी के मामले में भी बांग्लादेश से बहुत आगे निकल चुके हैं। और आप देखोगे आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में, भारत बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट जो भी थी इंटरनेशनली, इस पर कब्जा कर चुका होगा। सो ओवरऑल भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड पैक्ट है ये। इससे दोनों को ही काफी हद तक फायदा होने वाला है। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बोले इन द फ्यूचर, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल इयन ब्रेमर, ये तो कह रहे हैं मोदी की जो यूनिक सक्सेसफुल मिडल पावर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि भारत को ये फुल फ्लैजेड सुपर पावर मानते नहीं है, भारत को ये मानते हैं मिडिल पावर स्ट्रैटेजी। तो कह रहे हैं कि भारत की जो ये मिडिल पावर स्ट्रैटेजी है, जहां पर भारत का ये मानना है कि ब्रिजेस बनाओ, दोस्ती बनाओ, संपर्क बनाओ, रिलेशंस बिल्ड करो, चाहे जो भी आए, विद एनीवन एंड एवरीवन, सबसे दोस्ती बनाने का प्रयास करो। पुतिन, शी जिनपिंग, यूरोपियन यूनियन, कल को ट्रंप भी आते हैं, हृदय परिवर्तन हो गया, उनका भी वेलकम है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है? भारत में ज्यादा जॉब्स आनी चाहिए, भारत को एक ज्यादा इजियर एक्सेस मिलना चाहिए बड़ी मार्केट का। उसके लिए चाहे अमेरिका, चाइना, रशिया जो भी आता है, भारत काम करने को तैयार है। इसे लिटरली आप कह सकते हैं विश्व बंधु स्ट्रैटेजी, द फ्रेंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और फाइनली यहां पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि पिछले 6 सालों में भारत ने कितने सारे FTAs साइन किए हैं? ये है यहां पे आपकी ऑप्शंस, 2 साइन किए हैं, 56 साइन किए हैं, 8 या फिर 5। इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, भारत सरकार भी इसको काफी प्रमोट कर रही है कि देखिए 6 साल में इतने सारे FTA साइन कर दिए। तो बताइए आखिर भारत ने 6 साल में ये यूरोपियन यूनियन वाला जो एग्रीमेंट है, इसको मिलाकर टोटल कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना यार, इस डील का काफी इम्पैक्ट ना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सबसे एक बड़ी डील हुई है यूरोप और इंडिया की। और ये इसमें सब मार्केट का आ जाता है भैया, मतलब कि
जो उन्होंने बात की है ना कि भाई यहाँ पर जो टैरिफ है ना वो जीरो कर दिए जाएंगे या कुछ लिमिट में हम टैरिफ लगाएंगे, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। अब यूरोप में एक कंट्री नहीं है, पूरा यूरोपियन यूनियन है। और वो जो भाई रिपब्लिक दिन पर आई हुई थी ना यूरोपियन यूनियन की लीडर, तो वो सारे यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री है ना उनको भाई वो मतलब के मिलाकर सारी बात उसकी हो रही थी, यूरोपियन यूनियन की। लेकिन देखा जाए ना इसमें एक ट्रम्प का बहुत बड़ा एक किरदार है, हर कंट्री को अपने आप स्टेबल होने में। अब पहले तो भाई हर चीज में वो घुस जाता था, चौधरी बना हुआ था कंट्रियों का। लेकिन अब जैसे कंट्रियों ने सोचा ना कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो करके भाई अपनी दौड़े लगा दी हैं। लेकिन यार इधर दाद देनी पड़ेगी पीएम मोदी को, भाई बदमाश बंदा है पीएम मोदी, उसको किसी का डर ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो भाई बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना है, और वो भी बदमाश हो गया पीएम मोदी। चाइना के साथ, पुतिन के साथ उठना बैठना है, तो उसने भी सोचा कि ये ट्रम्प मेरे आगे क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वही बात हुई, पहले भाई फोन उसका नहीं उठाया, बाद में भाई ट्रम्प ने यार फुल कोशिश की है। टोटली बंदा एक मेंटली जो है ना वो पागल हो गया था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछते थे वो अमेरिका का, लेकिन वो बात करता था कि पाकिस्तान ने रफेल गिरा दिए, पहले 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। आप तो वो इकट्ठा बोल देगा कि भाई 13-14 पाकिस्तान ने रफेल गिराए हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा सा मतलब कि जब इतना पावरफुल प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देता है ना, तो कुछ लोग सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी 1-2 दफा। लेकिन जब मैंने एक वीडियो देखी थी उर्सुला मॉन की, जिसमें जो है वो बात कर रही थी कि मेरे ख्याल यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो जल्द ही इंडिया के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, एक डील जो है वो साइन करने जा रहे हैं, जो कि आज हमने देखा है इस वीडियो में कि इंडिया के साथ जो है वो साइन हो गई है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो इंडियन मार्केट में आएंगी, मेरा ख्याल अब लोगों की पहुंच में होंगी। लाज़मी बात है, जो लोग पहले जो है वो 250 रुपये खर्च करते थे, अगर वो अब उस पर 200 रुपये खर्च कर रहे हैं या 150 भी खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग पावर लोगों की बढ़ेगी। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि देखो कंपटीशन जब मार्केट में आता है तो मोनोपोली भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि जो लोकल आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इस चीज़ पर तवज्जो देती है कि हाँ अब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो ही लोग जो है इसको अप्रोच करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक अच्छा मूव रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो लीडर हैं वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई डिसीजन जो लेते हैं ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि लोगों की लाइफ में किस तरीके से बेहतरी लेकर आई जाए। अभी अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ऑब्वियसली मुझे लगता है पैंडमिक के बाद कुछ ऐसा चेंज आया है ना पूरी दुनिया में, इस तरह के हालातों वाक़यात हम लोग को देखने को मिले हैं कि हर कंट्री अब मुझे लगता है कि जो उसके पुराने अलायंस थे उसकी बजाय अब वो शिफ्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ पर, जहाँ पर उसको ज़्यादा फील होता है कि हाँ आने वाले टाइम में ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले मुझे ऐसे लगता था कि जियोपॉलिटिक्स कुछ इस तरह की थी दुनिया की कि जहाँ पर जो पुराने अलायंस बने हुए थे बस उसी के साथ आप स्टिक करके चल रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। बट अब मैं ये एक शिफ्ट देख रही हूँ कि नहीं, अब इंडिपेंडेंटली भी जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है हालात और वाक़यात को देखकर कि कल को ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। उससे बेहतर ये कि हम आने वाले टाइम को पहले से ही भांप जाएं। और मुझे लगता है कि बेहतर यही होता है कि आपकी पॉलिसी यही होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रशांत धवन सर ने बीच में बोला भी कि इंडिया की एक पॉलिसी मतलब जो एक पैटर्न है कि कोई भी आए उसको एक वेलकम करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको अपना फ़ायदा देखना चाहिए कि आपके कंट्री की गति किस में है। अगले दिन भी जब ये बात हुई थी थोड़ी सी छिड़ी थी कि भाई यूरोप और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होने जा रहा था, मैंने उस दिन बोला था कि होता है ना कि कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह के मौके बनते हैं कि भाई जो ना है कि चेंज हो जाता है सारा चीज़, गेम चेंजर जिसे बोलते हैं जी। तो ये जो डील है ना भाई इंडिया और यूरोप की, ये गेम चेंजर है ख़ास तौर पे भाई इंडिया के लिए। अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट जो है वो जिस तरह उसने टैरिफ लगाए, यूरोप के लिए भी है, यूरोप के लिए बिल्कुल सही, यूरोप के लिए भी है, सिर्फ इंडिया के लिए इसमें जब ये कि भाई एक जो चीज़ है ना भाई हमारे लोगों की जो खामी होती है ना, जो बड़ी खामी है वो ये कि भाई हम जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, ये हमारी खामी है। वो इसलिए हमारा ना गांव का एक लड़का था, वो भाई साहब लाहौर से ना चमड़ा भेजता था यूरोप चमड़ा भेजना, एक्सपोर्ट करनी,
अच्छा खासा उसका कारोबार था। तो जिस फैक्ट्री से ये चमड़ा लेता था, शुरुआत में 4-5 दफ़ा इसने चमड़ा भेजा, वो जी गोरे बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भी बड़ा अच्छा चमड़ा दे रहा है। अच्छा, उसका काम अच्छा खासा चल पड़ा। तो अगर एक दफ़ा पैसे सेम ले लिए, लेकिन जो है एक दफ़ा जो है ना वो चमड़ा जो है ना वो नाकस भेज दिया। उन्होंने बाद में भाई मंगाया ही नहीं इसे। तो भाई वो सारा जो है ना एक जो इमेज बनता है या जो एक बंदे का होता है ना भरोसा, वो टूट जाता है। तो चीज़ों की हिसाब है भाई, यूरोप जैसा भी है ना, उनकी भाई खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी होती है भाई। तो ये चीज़ें भाई क्वालिटी मेंटेन रखेगा इंडिया तो भाई वो आगे चलता रहेगा। नहीं तो भाई होता ना जिस तरह दूसरे वो कोई गंदम भेजी थी मेरे ख्याल में तुर्की को इंडिया ने, उन्होंने कहा जी ये इसमें बीमारियां हैं, इसमें ये है वो है, और एक ड्रामाबाजी करके जो उन्होंने वापस कर दी थी। तो ड्रामेबाजी थी कि जेन्युइनली मतलब नाकस गिरी थी, हो सकता है भाई। वो बात दफा देखा नहीं अमेरिका जो वहाँ जानवरों को खिलाने वाली गंदम भेज देते हैं वो दूसरे कंट्री को। बाकी खाने पीने की चीजें अगर हिसाब है भाई इसमें क्वालिटी अच्छी हो तो भाई वो बिकती रहेंगी। यार मुझे नहीं, इस भाई की कुछ बातें बिल्कुल ठीक है। देखो जो भारत है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो हमें पता है, बिल्कुल ये बात हमें पता है। बाकी बात पाकिस्तान अब कमजोर मुल्क है, हमारे पास ना पैसा है, हम ज़ाहिर बात है एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट होंगे तब भी हम कुछ कर पाएंगे। जहाँ से हमें पैसा, वो देखो गरीब पैसे के लिए क्या करता है, जो काम लीगल हो इलीगल हो, यार मुझे ये समझ नहीं आ रही बोर्ड ऑफ पीस के लिए हमने $1 बिलियन दिया कहाँ से? हमारे पास तो खुद मांगे तांगे के पड़े हुए हैं। संगी ने दे दिया होगा हमारा ना भाई, जिस तरह हमेशा मतलब एक वो जो पिछले दिनों बोला था सऊदी ने या यूएई ने हमसे पैसा मांगा आज से 2 साल पहले, चाइना ने दिया था और एटीट्यूड दिखा, वो वाली जो चीज होती है ना हम वो वाला करना जानते हैं। किसी से ले लिए होंगे उन्होंने, हमारे दे दिए होंगे, क्या पता अमेरिका ने अंदर से दे दिए, कुछ नहीं हो सकता। देखो पाकिस्तान की मजबूरी है, हम अगर ना इस तरह करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यार हम किस दिन अपने पाँव पे खड़े होंगे यार भाई? वो इंशाल्लाह 100-200 साल बाद शायद नहीं सोचने की। देखो इधर मजाक से हटकर किस दिन हम अपने फैसले खुद कर सकेंगे? कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम कहेंगे कि हाँ आज हमारे साथ ये इधर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये देश हमारे साथ डील कर रहे हैं, हम अपने आप को उस दिन किस दिन तक बनवाएंगे? ये हकीकत है, ये सैड रियलिटी है कि हम कुछ भी नहीं। बिन बुलाए मेहमान की तरह और जयशंकर जी से ऑफिशियली इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की। बिल्कुल जयशंकर जी के पांव पड़े हैं कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, इतना बड़ा जुल्म आप हमारे साथ ना करें। क्योंकि भाई साहब जब उनको पता तो लग गया, यूरोप तो गया आज से भाई 29 देश है यूरोप के गए भाई। यूरोप जिसके पक्ष में आया ना वो देश भाई साहब सीधी सी बात है सुपर पावर। बिल्कुल जिसके पक्ष में यूरोप है वो सुपर पावर। बिल्कुल। और आपको सामने नजर आ गया कि किसके पक्ष में यूरोप आ गया। ये ट्रम्प ने सोचा है ना कि यूरोप सारा चला गया, इंडिया भी चला गया, ये तो बड़ी सारी मार्केटें हैं ना। रातों रात अपने जो लोग हैं उनको रातों रात जहाज में बिठाया, पहुंचो इंडिया। यार भाई एक सीधी सी बात है, भारत अब इनकी बातों में तो आता नहीं, चाहे भाई साहब सारे कुछ आज है। बिल्कुल। और भाई जहां तक बात है मार्केट की, तो भारत से बड़ी मार्केट इस दुनिया में कोई भी नहीं। यूरोप के 29 देश भी मिल जाए ना तो भाई साहब वो भारत जैसी चीज को नहीं पूरा कर सकते यार। वो तभी तो देख सब कुछ अमेरिका ने भी देखा कि यार यूरोप में मैं क्या करूंगा, मैंने तो भारत में जाना। और भारत भाई साहब अमेरिका को अंदर एंट्री नहीं करने देता अपने देश के अंदर, क्योंकि सारा मजा खराब हो जाता है। मैं तो ये हैरान रहता हूँ भागे भागे कैसे आए। इंडिया को भी हद से ज्यादा फायदा होने वाला है। वो गाड़ियां जो कि बहुत ज्यादा महंगी BMW ये वो आपको पता है टैक्स लगते तो वो हद से ज्यादा महंगी हो जाती है, जिसकी कीमत 50 लाख होती है, अगर वो टैक्स लग जाए तो वो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स उस पे होता है। लेकिन अब जो है भाई टैक्स बिल्कुल 10% कर दिया गया, मतलब जहां पे 50 रुपए टैक्स लगता था वहां पे अब 10 रुपए टैक्स लगेगा। इतना ज्यादा हमें डिफरेंस आ गया। हाँ, इतना सस्ती गाड़ियां मिलने जा रही हैं इंडिया को, और वहां पे दूसरे यूरोप जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएगा। वो अमेरिका जो खुद को समझता था कि भाई मैं अगर इंडिया पे टैरिफ लगा दूंगा ना तो इंडिया और यूरोप देखना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि यूरोप पे किस तरह से ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की है वो जो है ट्रम्प। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई ये हम दोनों पे हमला कर रहे हैं तो हम क्यों ना इसकी ही बैंड बजा के रख दें हमें, है? फिर कैसी बैंड बजाएगी बताया यार, बहुत बड़ी बैंड बज गई। अब अमेरिका सोच तो रहा होगा अब मैं क्या करूं, कौन सी नेक्स्ट चाल चली जाए।
अब पता नहीं किस पे अब हमला करने की चालें सोचेगा, सोचता रहे। खैर हर कंट्री चाहती है कि इकॉनमी में ग्रेट हो, हर कंट्री अमीर होना चाहती है, हर कंट्री चाहती है जॉब ज़्यादा हो, हर कंट्री चाहती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। एवरीबडी वांट्स ग्रेटनेस फॉर देम। इस ट्रेड से फ़र्क पड़ेगा, बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज़ को, मगर बहुत सारे बिजनेसेस को फ़र्क पड़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कुछ बिजनेस बंद हो जाएंगे जिन में जीरो टैरिफ हो गया और यूरोपियन कंट्रीज से जीरो टैरिफ होके वो यहाँ आएंगी, तो वो वाली जो चीजें वहाँ यहाँ अपने देश में जो होगा उनको बहुत नुकसान होने तो यहाँ पे हर जगह बिजनेसमैन को फर्क पड़ता है। कुछ बिजनेसमैन बहुत पावरफुल हो जाएंगे, कहीं खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ चीजें। अगर यूरोप की बेटर हैं तो हमारे टेक्सटाइल वालों को फायदा होगा, क्योंकि टेक्सटाइल वाले जो हैं उनको फायदा हो जाएगा, तो वो फायदेमंद रहेंगे। जो बेकरी बुकरी बिस्किट्स और उस टाइप से बनाते हैं उनको शायद नुकसान हो जाए। और दूसरा ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ इंडिया से फ्री पैक करता है, बहुत सारी कंट्री से करता है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन ये है कि क्या, क्योंकि मैंने ये सुना था कि बांग्लादेश को उन्होंने कोई स्पेशल कुछ दिया हुआ है, कहीं किसी न्यूज में मैंने बहुत पहले पढ़ा था या सुना था कि बांग्लादेश को जो है, क्योंकि वो उस कंट्री को या पाकिस्तान को इनको कुछ फ्री दिया हुआ है बिकॉज ऑफ कि ये डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, बड़ी कमजोर कंट्री है, तो हो सकता है उनका भी टैरिफ देखना। आप लोग देख के बताना।